चुनाव से पहले हम ये कहें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। महामंथन में तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि बिहार में सरकार बदलेंगे। महत्वपूर्ण मीटिंग है, महत्वपूर्ण राज्य है और मैं पूरा आशावान हूँ कि आने वाले समय की राजनीति बदलेगी। जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस और गठबंधन का जो चुनाव है बहुत बेहतर रहेगा और सरकार हम लोग बनाएंगे। वर्किंग कमेटी की बैठक होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। वर्किंग कमेटी की बैठक होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में सत्ता से पूछते हैं सवाल और जमीन से मांगते हैं जवाब। इस वक्त हम बिहार के पटना में मौजूद हैं और पटना में सबसे बड़ी खबर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कांग्रेस से है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज़ाद भारत के बाद पहली बार पटना में हो रही है। ये है सदाकत आश्रम, जहाँ पे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज़ाद भारत के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार के पटना में क्यों बुलाई गई है? क्योंकि विधानसभा चुनाव यहाँ पे दहलीज पर है और उस चुनाव के पहले इस बैठक का मकसद क्या है? राहुल गांधी ने सासाराम से लेकर पटना तक वोट अधिकार यात्रा निकाला था। वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने बनाया था। क्या जमीन पे मुद्दे हैं और इस बैठक में और ये कहें कि इस महामंथन में क्या निकलेगा? आज हम आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में यही दिखाएंगे। आज़ादी के बाद पहली बार बिहार के पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक जो है कांग्रेस के प्रदेश ऑफिस यानी सदाकत आश्रम में हो रही है और यहीं पर तमाम कांग्रेस के CWC के जो मेंबरान हैं वो पहुंचेंगे और तमाम जो है यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल तौर पे कर ली गई हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं उनका यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए दीपा दास मुंशी जी भी पहुँच चुकी हैं। दीपा दास मुंशी जी, क्या कहेंगी? सदाकत आश्रम में पहली बार मीटिंग हो रही है। जी, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि बिहार में सरकार बदलेंगे। तो इसके अलावा आप देखिए सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट जी, पहली बार आज़ादी के बाद मीटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण मीटिंग है, महत्वपूर्ण राज्य है और मैं पूरा आशावान हूँ कि आने वाले समय की राजनीति बदलेगी। जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस और गठबंधन का जो चुनाव है बहुत बेहतर रहेगा और सरकार हम लोग बनाएंगे। इस मंथन में क्या निकलेगा? महामंथन में क्या निकलेगा? भाई बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी। यहाँ पे जो सामाजिक राजनीतिक बदलाव हम लेकर आना चाहते हैं उस पर चर्चा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। ये सचिन पायलट यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। आपको लगातार यही बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस ऑफिस यानी सदाकत आश्रम में जो है वो मीटिंग हो रही है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पे पहुंचे हुए, तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपको ये भी हम बताते चले कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाला था। 16 दिनों की वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाला था और उस यात्रा के बाद पहली बार कांग्रेस ने पटना में विधानसभा चुनाव से पहले हम ये कहें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। महामंथन में तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे और देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस किन किन प्रस्तावों को पास करती है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और चुनाव सुधार के मद्देनजर जो है वो यहाँ पे प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पास किए जाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई होती है जहां और कहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सबसे बड़ी बॉडी जिसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है बैठक में महामंथन होगा। रणदीप जी, इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद मीटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? क्या वर्किंग कमेटी की बैठक होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। आज़ादी के बाद पहली बार पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और यहाँ पर देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी यहाँ पर देखिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी
कि इस वक्त जो पहुंचे हैं राहुल गांधी के साथ जो है यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और आपको हम तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ जो है जो बिहार के प्रभारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम वो राहुल गांधी के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में हो रही है पटना के सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम का मतलब यह है कि सदाकत आश्रम जो है वो कांग्रेस का प्रदेश ऑफिस है कांग्रेस का और बिहार में, और ये भी ऐतिहासिक भूमि है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो थे यहीं पे रहते थे और वो जो है 2 से 3 फ्लोर का ये बिल्डिंग है। ऊपर वाले में सदाकत आश्रम में राजेंद्र बाबू रहते थे और उन्होंने अपना घर कांग्रेस को दे दिया, लिहाजा तब से लेकर अब तक जो है कांग्रेस ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े नेताओं का यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है। और अखिलेश सिंह जो बिहार के नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि अखिलेश जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कहेंगे इतिहास में पहली बार एक तो देखिए आज़ादी के बाद पहली बार ये यहाँ पे CWC का बैठक हो रहा है और जो बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं उसको बाद में बताया जाए। कांग्रेस अपने इतिहास को एक बार फिर से दोहरा रही है या ये कहें कि इतिहास नया बना रही है क्योंकि आज़ाद भारत के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मतलब यह है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई यानी कांग्रेस के बड़े बड़े फैसले इसी कमेटी के माध्यम से किए जाते हैं। कांग्रेस आला कमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से तमाम जो मेंबरान हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ उदय झा मौजूद है, कांग्रेस के नेता हैं। उदय जी, पहली बार यहाँ पे मीटिंग हो रही है आज़ाद भारत के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, किस तरीके से देखते हैं आप? हमारे बिहार वासियों के लिए जो है ये ऐतिहासिक पल है। कांग्रेस पार्टी जो है बहुत बड़ा निर्णय ली हुई है कि जहां पर चुनाव होगा वहां पर अगर बिहार में अगर ये CWC की बैठक कर रही है ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हम लोग जो है काफ़ी जनता जो है और कार्यकर्ता उत्साहित है कि यह कार्यक्रम जो है CWC की मीटिंग कर करके ये एक उत्साह और एनर्जी साबित हो रही है। साबित हो रही है, लेकिन मकसद क्या है इस मीटिंग का? पटना के बिहार में पटना में आप लोग ये बैठक कर रहे हैं, मकसद क्या है? क्या निकलेगा इस महामंथन? मकसद ये है कि बिहार के अंदर में माननीय राहुल गांधी जी का जो प्रोग्राम हुआ सासाराम से लेकर के पटना तक, ये कार्यक्रम जो है सफल रहा और इस उत्साह में CWC की बैठक की जा रही है ताकि जो है ये बिहार की जनता जो है उत्साहित होकर के पूर्ण मेजोरिटी में इंडिया गठबंधन को लाए और हमारी सरकार बने। सरकार बनाए। गौरव गोगोई यहाँ पे आ चुके हैं। गौरव भाई क्या कहेंगे इतिहास में पहले? एक ऐतिहासिक समय और ऐतिहासिक वक्त, और मुझे लगता है कि बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर देश और बिहार के विषयों पर चर्चा होगी। तो गौरव गोगोई थे और आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और आसाम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो तमाम जो कांग्रेस के मेंबरान हैं उनका यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया और ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि सदाकत आश्रम की क्या तस्वीर है और सदाकत आश्रम में किस तरीके से इस बैठक को बुलाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जो हैं उन्होंने वोट अधिकार यात्रा सासाराम से लेकर पटना तक निकाला था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यही तस्वीर है, हम आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का मतलब क्या है, कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और कर्नाटक के कद्दावर नेता, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यहाँ पे पहुँचे हैं। इनसे पहले DK शिव कुमार पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पर जो बैठक की रणनीति है, जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक राहुल गांधी की जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि राहुल गांधी क्या जो वोट अधिकार यात्रा था, जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे के मद्देनज़र
प्रस्ताव लाया जाएगा, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है तो तमाम प्रस्ताव लाए जाते हैं बैठक में, और उस प्रस्ताव को जब पास कर दिया जाता है तो पार्टी की लाइन बन जाती है। यानी सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रस्ताव जो है इस वर्किंग कमेटी में पास किया जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रस्ताव होगा वो चुनाव सुधारों के मद्देनजर होगा, यानी वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया है वो मुद्दा भी जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तस्वीरें एक बार फिर से हमारे सहयोगी सत्येंद्र कुमार दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है यहाँ पे। और एक और नेता देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे आ चुके हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि खड़गे साहब जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। खड़गे साहब यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है इस वक्त आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार, समूचा गांधी परिवार यहाँ पे पहुंचा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब Z+ सिक्योरिटी वाले लोग हैं। और तस्वीरें दिखाई सत्येंद्र, ये सदाकत आश्रम की तस्वीर, झंडा, बैनर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बिहार कांग्रेस का ऑफिस आपको दिखाई देगा। सबसे पहली जो तस्वीर आपको दिखाई देगी वो मल्लिकार्जुन खड़गे की दिखाई देगी। राहुल गांधी का यहाँ पे आपको जो है एक कटआउट बड़ा सा दिखाई देगा, राहुल गांधी को दिखाने की कोशिश की गई। देखिए, हम आपको जो बता रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी की जो थी, हमने पूरा समूचा वोट अधिकार यात्रा कवर किया था। सासाराम से लेके पटना तक करीब 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की वो यात्रा थी। और राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के मद्देनज़र चुनाव सुधारों को लेकर, यानी बिहार में जो SIR हुआ है, SIR का मुद्दा उन्होंने उठाया था। SIR के खिलाफ उनका ये कहना था कि जो मत काटे गए हैं वो ठीक नहीं है, और जिस रूप में काटे गए हैं उसको लेकर राहुल गांधी ने एक चेतना पैदा करने की कोशिश जो है वो बिहार के भीतर की थी। और विधानसभा चुनाव अपनी दहलीज पर है और उससे पहले जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सत्येंद्र कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 पटना।